अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंस्टा का अकाउंट किस तरह चलाना है। ठीक है, पहले तो हमने सुन लिया कि ये प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है और कैसे होती है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली शुरू करेंगे कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसका वे क्या है, सही किस तरह से इसको रन करना है, इंस्टाग्राम को और रिस्ट्रिक्शन से बचाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना इंस्टा का एक अकाउंट इस तरह से खाली बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बाकी का काम स्टार्ट करना है। ये आपका जब आपने इंस्टा का अकाउंट बना लेना है या न्यू बनाया है तो आपने अपना, जैसे मैंने कल बताया था, एक नंबर पर पहले कभी ना वो अकाउंट बनाओ, क्योंकि एक नंबर पे अगर 2 अकाउंट बने होंगे ना इंस्टा के तो वो बैन कर देगा। कभी भी जाके आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए शुरू से ही मैं आपको सही तरह से गाइड करूँगी। अगर आपके एक जीमेल पे पहले कोई बना हुआ है इंस्टाग्राम का अकाउंट तो आपने वो बंद कर देना है। ठीक है, या फिर आपने न्यू जीमेल बना के उसके साथ अटैच करना है अपना इंस्टा का अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्लोज। इसका टॉपिक क्लोज करते हैं। अब हमने देखना है जी, हमने अपना नेम कैसे रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अपने नेम के ऊपर फोकस करना है कि वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे हम अपना नाम रख रहे हैं फ़रीहा। ठीक है, मेरा नाम है फ़रीहा। वेट जस्ट अ मिनट। मेरा नाम है फ़रीहा। ठीक है, अब मैंने अपने नेम के आगे नेम किस तरह रखना है हमने। ठीक है, मैंने अपना नेम रखना है। आप एडिट प्रोफाइल में जाकर, मेरा नाम है फ़रीहा, तो मेरा ऑलरेडी इस नेम से अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अपना नेम रखना है फ़रीहा फ्रीबी। मेरा मतलब ये है बताने का, आपका नाम जो भी है आपने उस नाम के आगे या डॉट लगा लें, डॉट लगाना है डॉट लगा लें, नहीं तो आप ये स्लैश यूज़ करना चाहें, वेयर इज स्लैश। मतलब ये है कि आपने ये लगाना है तो ये लगाएं, या अंडरस्कोप कहते हैं इसको, अंडर ये लगा लें, नहीं तो या डॉट लगा लें। एंड में आपने लिखना है फ्रीबी और गिव अवेज। लाइक फ़रीहा फ्रीबी है मेरा नेम, तो मैं अब फ्रीबी नहीं रखना चाह रही, मेरे नेम के साथ सूट नहीं कर रहा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इधर गिव अवेज लिखें। इससे पता लगता है हमारे शॉप का नेम, ये हमारे शॉप का नेम है। ठीक है, ये हो गया हमारे शॉप का नेम। यूज़र नेम भी आप रख लें, लेकिन हमने अपने नेम दोनों सेम रखने हैं। तो ये हमारी है शॉप का नेम है कि हमारी शॉप में क्या है, हम किस मकसद से हमने अपना ये शॉप खोली है, किस चीज़ से है। ये बायर्स को इन नेम्स की वजह से आसानी होती है कि ये हमारा नेम है। ये प्रोनाउंस का ऑप्शन हम अभी छोड़ देंगे। वेबसाइट आ जाती है, ये वेबसाइट में मैं अभी आपसे ऐड करवाऊँगी क्या डालना है, इसको भी छोड़ दें। फिर आता है बायो। आपने बायो अपनी क्या लिखनी है, अपनी जैसे आपने शॉप खोली है तो आपने अपनी बोर्ड के ऊपर लिखना है कि आपके पास किस तरह के कपड़े हैं, किड्स के हैं, मेन के हैं, उसमें भी वैराइटीज़ आ जाती हैं ना कि लेडीज़ के कपड़े हैं, किस तरह के कपड़े हैं। आपने इसमें बताना है कि आप हमारी शॉप में आए हैं तो आपको हमारी शॉप में क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो हम करते हैं सलाम। ठीक है, सलाम, या कोई अब हाल चाल पूछते हैं कि वेलकम, आपको हमारी शॉप पे आए हो, वेलकम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या है। मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जी, यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और यूके के प्रोडक्ट्स हैं, और कनाडा और जर्मनी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 1000+। अभी हमने ओवरव्यू देना है, अभी से डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाना कि हमारे पास ये है फलाना प्रोडक्ट है, इसमें नहीं बताना। अभी हमने इसमें उनको बताना है कि हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप नीचे आएँ, स्क्रॉल करें हमारी प्रोफाइल, आपको पता लगेगा, या स्क्रॉल करें या इनबॉक्स में आए, आपको पता लगेगा कि हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बायो हमारी इस तरह की हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। फिर वो कर देते हैं हम टिक। फिर आपने ये वाली पेज यहाँ से आपने नहीं करना, पेज लिंक जो होगा ना, ये फेसबुक से अटैच होगा। ये अभी मैं यहाँ से नहीं आपको अटैच करवा रही हूँ। तो अब यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। कैटेगरी हमारे पास किस तरह की कैटेगरी है, हमारे पास कैटेगरी है जी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, यूएसए की, यूके की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और हम सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं, सेलर्स को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। असलम भाई से लेके जैनी तक की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी आ जाएगी।
तो आपने कॉन्टैक्ट ऑप्शन या अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं देते, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट हम कभी भी नहीं देते इंस्टाग्राम पे। सिर्फ उनको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट देना है, वो भी उनको जो ट्रस्टेड हो जाएं, जो आपसे ऑर्डर कर रहे हैं, आपने उनको देना है। अपना जीमेल ज़्यादा से ज़्यादा, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना भी। जब आपका आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्डअप होता जाए, आप अपना सब कुछ दे, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फिर आ जाता है एक्शन बटन्स। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ऑर्डर फूड ये किसी काम का नहीं है हमारे। फिर प्रोफाइल डिस्प्ले, आपने प्रोफाइल का डिस्प्ले कैसे रखना है, आपने कैटेगरी और लेबल को अलाउ कर देना है, ताकि आपकी प्रोफाइल पे शो हो कि आपके मतलब के बोर्ड पे, शॉप के ऊपर आपके शो हो कि आपके पास क्या है, क्या कैटेगरी है। कपड़े हैं ना आपके पास, तो कौन से क्लोथिंग जैसे हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहाँ प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑल सेट। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन की, ये अभी हम नहीं इसको देखते। जेंडर आपने प्रेफर नोट टू से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे, और अपना ईमेल वगैरह आप जैसे प्रोवाइड करेंगे न्यू अकाउंट जब आप बना रहे होंगे, तो ये आपसे तब रिक्वायर्ड होगी, तो ये वो सारी आपकी यहाँ आ जाएगी। अगर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो यहाँ पे शो होगा, लेकिन वो पब्लिक नहीं होगा। फिर अपनी बर्थ डेट दे देनी है, और बस, ठीक है, ये हो गई। फिर आपने प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर आपने अमेज़ोन से रिलेटेड ही लगानी है। लाइक ये मेरा आप इसको क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपने किस तरह की लगानी है प्रोफाइल पिक्चर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंपली आपने इसमें जाके सर्च करना है अमेज़ोन पिक्चर्स। फिर यहाँ पे आपने इमेजेस में आ जाना है। तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो आपके सर्कल में ठीक हो, लेकिन आपने अमेज़ोन से रिलेटेड ही लेनी है पिक्चर। तो फिर अब इसके बाद दोबारा इंस्टा के अकाउंट पे आ जाते हैं, इसको लीव कर देते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल अब रेडी है। वेबसाइट अभी नहीं लगी, वो मैं अभी आपके लगवाती हूँ। ये हो गया टिक, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी, आपने अब किस तरफ जाना है। अब हमने करनी, तो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाना है। सिंपल हम स्टोरी पे क्लिक करेंगे। ये हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ से मुझे आसानी लग रही है तो मैं यूँ बना रही हूँ कि प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर हमने ऐसे लिखना है, हेलो होप यू आर डूइंग वेल, लिख के स्टिकर लगा के अच्छे अपने आप को आपने स्टिकर्स के साथ प्रेजेंट करना है, आई कैची बनाने के लिए ना। हेलो होप यू आर डूइंग वेल लिख के, वही जो हमने बायो में लिखा था, आई हैव 1000+ प्रोडक्ट्स किस फॉर यूएसए। फ्लैग्स आपने ज़रूर लगाने हैं, किसी भी कहीं भी आप पोस्टिंग में भी लाजमी लगाने हैं। आई कैची के लिए भी होता है, और कुछ बायर को, ताकि समझ लगे कि ये हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं। नेम से भी नहीं तो फ्लैग से ज़रूर पता लगे, ठीक है। इस तरह का आपने लगा के नीचे साथ अपना नेम लिख देना है। क्या नेम है आपका, fariha.freebie, लाइक मेरा ऐसे नेम है, ठीक है। और साथ यहाँ लिख देना है इनबॉक्स मी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये तो मैं अपनी वोकैबुलरी जो मेरे अभी ज़हन में आ रही है तो मैं ये लिखती जा रही हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर फायर वाला इमोजी बना देते हैं हम, ये वाला। ये जिनसे मैंने प्रॉक्सी सीखी थी ना, वो मुझे बहुत यूज़ करवाते थे ये फायर वाला इमोजी। तो आप लोगों ने भी, मैं आगे आपको सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने करना है। और फरीहा फ्रीबी के आगे आपने जैसे नेम डाल के या कुछ भी डन कर देंगे। फिर आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आ गया। अब आपने इसको कर देना है बंद। इसका हमारा काम ख़त्म हो गया है, बैक कर दें इसको, ठीक है। इससे हमारा काम हो गया है ख़त्म। अब हम आते हैं पोस्टिंग की तरफ।
पोस्टिंग कैसी करनी है जी। अब ये पोस्टिंग हमारी हो रही है सिंपल, ठीक है। इसकी तरफ जाएंगे अब हम। पोस्टिंग हमने फर्स्ट पोस्ट हम लगा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ हैशटैग्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट हैशटैग मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। तो ये डन हो गया, ये तो पोस्ट हो गई है, ये तो पोस्ट हो गई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पोस्ट में बताती हूँ आपने और क्या करना है। आपने अब ये एक सिंपली ले रहे हैं पोस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेकंड पोस्ट है, अभी हम सेकंड पोस्ट बना रहे हैं उसी हैशटैग्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओहो, फिर पोस्ट हो गई, कोई नहीं, नेक्स्ट में कर लेंगे। असल में मैंने ना आपको ना इसको ना अटैच करवाना है फेसबुक के साथ, तो इसी ऑप्शन में हो गई। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब हमने थर्ड पोस्ट क्या लगानी है, अब हमने थर्ड पोस्ट क्या लगानी है, ठीक है। वो अब हम सिंपली क्रोम से सर्च करेंगे, जो मैंने सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ये है थर्ड पोस्ट। अब हमारे पास तो गिव अवेज हैं। अब यहाँ से कोई भी आपको पिक्चर अच्छी लग रही है तो आप वो सेव करके अपने इस पर लगा लें। अब मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है, मैं ये डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है। अब मैं ये वाली पोस्ट, थर्ड पोस्ट अपनी यहाँ पे लगाऊंगी। ये है थर्ड पोस्ट मेरी, ठीक है। अब ये उसी हैशटैग्स के साथ यहाँ लग जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन आता है फेसबुक अटैच करने का। ये तो अब मेरी बनी हुई है तो यहाँ आ रहा है फेसबुक से अटैच करनी है आपने ना, फेसबुक से अटैच करने का ऑप्शन आएगा। फिर जब फेसबुक से आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा, फेसबुक अकाउंट आपका फेसबुक से अटैच होगा, लेकिन ये पेज पे जाएगा, ठीक है। ये पेज पे जाके आपकी पोस्टिंग होगी, हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे भी हो जाए, क्योंकि अब ये अपग्रेड ऑप्शन आ गया। जब मैं जब सीख रही थी तो वो फेसबुक पेज पे जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है, तो ये आपकी प्रोफाइल पे भी फेसबुक से अटैच हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे भी पोस्टिंग होती रहेगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से टिक का ऑप्शन कर देंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। फिर आपकी ये 3 पोस्टें हो गई हैं। फर्स्ट डे आपने 3 पोस्ट ही लगानी है, मतलब कि आपने हर रोज़ डिवाइडेबल बाय 3 से पोस्टिंग करनी है, ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी। अब ये मैंने हैशटैग जो यूज़ किया है ना, इस हैशटैग से मुझे 1 लाइक आ भी गया। ये हैशटैग जो होता है ना, इंस्टाग्राम हैशटैग से चलती है, और आप एक पोस्ट में 30 से ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर भी नहीं सकते। तो आपने जैसे मैं आपको गाइड करूँगी आपने वैसे ही चलना है, कॉपी पेस्ट कर देने हैं हैशटैग्स। आपने ये हैशटैग आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। वैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हैशटैग्स ये कैसे जनरेट किए हैं। ये भी मेरे सर ने ही मुझे सिखाया था, ये मैंने लेकर अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लिए हैं, मुझे आगे अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ऑल हैशटैग्स के बारे में, तो ये आप वेट करें, ठीक है। अब आपने गूगल पे जाके सिंपली ऑल हैशटैग्स यूज़ करना है। ये इमेजेस पे क्लिक हुआ हुआ तो ऑल में जाके ये आपके पास ऐसे हैशटैग जनरेटर आ जाएगा। ऑल हैशटैग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैशटैग आ जाएगा, तो जनरेटर है ये, ऑल हैशटैग जनरेटर है। तो ये आप हैशटैग फेसबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, आप जहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपने अब आपको फॉलोअर्स चाहिए ना, तो आपने फॉलो मी
जस्ट लिख के सर्च कर देना है। तो ये आपके पास ये सारे हैशटैग्स आपके पास आ जाएंगे। आपने सिंपली कॉपी करना है और जाके वहाँ पे पोस्ट कर देने हैं। ठीक है, आपके पास ये सारे हैशटैग्स भी आ गए। फिर अगर कोई प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको मींस कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फेस मास्क हैं, अगर आपने उसके भी हैशटैग्स जनरेट करने हैं तो आप सिंपली इस तरह से हैशटैग जनरेट कर देंगे। तो मैंने आज कल ना फिर आपने फेस मास्क इस तरह के कॉपी हैशटैग करके कर देने हैं। तो आपने ये 30 to 20 पोस्ट में ना अपनी ये हैशटैग्स यूज़ करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैशटैग जनरेट, ज़्यादा नहीं करवाना हैशटैग्स पे, क्योंकि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में भी जा सकता है। तो आप यूज़ करें हैशटैग्स, लेकिन 30 सारे ना करें। जैसे फर्स्ट 10 कर लिए या 50 कर लिए, इस तरह के हैशटैग जो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड लग रहे हैं ना ज़्यादा, तो आप वो वाले हैशटैग यूज़ करें। जब ऐसे अब आ रहा है फेस मास्क टाइम, फेस मास्क मुरा जंकी, ये ऑर्गेनिक फ्राइडे, ये फ्राइडे वाला ये इररेलेवेंट है, टर्मेरिक इररेलेवेंट है। फेस मास्क किस तरीके का, ये इररेलेवेंट जो है ना आपने निकाल देने, सिर्फ रेलिवेंट रखने हैं फेस मास्क। ये वैसे ऑप्शनल मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, वरना सिंपली आप एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो हमने अपने फॉर एग्जांपल अब अगर एक प्रोडक्ट है, मेरे पास अटेंसिल्स होल्डर हैं, ये अटेंसिल होल्डर है। वैसे आपने ये भी नहीं लिखना कि अटेंसिल होल्डर हैं, जस्ट आपने जाना है इस पे फॉर USA लिख देना है, ठीक है, और पोस्ट कर देना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपके पास बायर्स आए, आपके पास मतलब कि रश लगे, जैसे लोगों का प्रोफाइल देखें आके, तो आप हैशटैग यूज़ करें, लेकिन बहुत कम करें। अब ये वैसे तो मैंने आपको ये वैसे बताई है, लेकिन मैं ये भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने अब जैसे हमारा फर्स्ट डे है, तो हम सिर्फ 3 पोस्ट करेंगे। एक दिन में 3 पोस्टें लगानी है, 3 से ज़्यादा नहीं लगानी। इसी तरह अब ये हमारे हैशटैग्स हैं ना जो हमने लगाए हैं, तो हम इसके ऊपर एक पे हैशटैग पे क्लिक करते हैं। फॉलोअर्स कैसे लेने हैं हमने, तो मैं आपको बताती हूँ अपने फॉलोअर्स कैसे लेने हैं। अब जैसे रैंडमली मैं इसके ऊपर फॉलो मी पे क्लिक करूँगी तो 585 मिलियन पोस्ट है इसके ऊपर। तो अब रैंडमली मैं इसको ऐसे खोल देती हूँ, तो आपने यहाँ से जाके इसको फॉलो करते जाना है। अब देखिए मैंने हैशटैग यूज़ किए हैं, मुझे लाइक्स भी आ रहे हैं, फॉलो खुद ब खुद आ रहे हैं हैशटैग से। तो आप ऐसे ऐसे फॉलो करते जाएं, और दिन में इसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती है, तो बी केयरफुल। 10 फॉलोअर्स आपने 10 से स्टार्ट करना है। एक दिन में 10, दूर सेकेंड डे में 15 कर लें, फिर थर्ड डे पे 20 फॉलोअर्स आप ऐसे आराम से अपने इंक्रीज़ करते जाएंगे। फॉलोअर्स पे भी हो गई हमारी बात ये। और हाँ, जब आपके ये हमने 4 की फॉलोइंग की है ना, जब हमारे फॉलोअर्स 4 हो जाएंगे तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। मतलब कि हमने अपनी फॉलोइंग कम रखनी है, फॉलोअर्स ज़्यादा रखने हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो हमारे अकाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो हमारे अकाउंट में मौजूद हैं, और फॉलोइंग वो होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने फॉलोइंग अपनी कम रखनी है, फॉलोअर्स हमने हमेशा ज़्यादा रखने हैं। फॉलोअर्स हमने इंक्रीज़ करने हैं, फॉलोइंग हमने कम करनी है, ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी प्रोफाइल एक किस्म की कंप्लीट। फिर कल आपको बताऊंगी हाइलाइट्स कैसे करने हैं आगे से आगे फर्दर। तो अभी हम एडिट प्रोफाइल में नहीं गए थे, तो आप यहाँ पे वेबसाइट में ना अपना फेसबुक का भी लिंक डाल सकते हैं। आप फेसबुक का लिंक डालें और अपना अकाउंट जो है ना इंस्टाग्राम का अपने फेसबुक के साथ अटैच करें। तो जो पोस्ट आप इस फेसबुक पे लगा रहे हैं, वही पोस्ट आप
वहाँ भी लगाएं उन्हीं हैशटैग्स के साथ। ऑल हैशटैग्स हैं, फेसबुक पे भी वही हैशटैग्स चलेंगे जो इंस्टा पे चल रहे हैं, ठीक है। फिर वही फेसबुक आपने इस वेबसाइट में डाल देनी है, और जब आप पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग में भी आपने अपना फेसबुक के साथ अटैच कर देना है, बेशक आप स्टोरी लगा रहे हैं। और हाँ, एक स्टोरी का ऑप्शन आपको मैंने बताया नहीं, स्टोरी हमने कैसे लगानी है, ये मेन चीज़ है। स्टोरी हम ऐसे लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने ये स्टोरी लगानी है, इसको हम ऐड टू स्टोरी, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो ऐड टू स्टोरी लाजमी करनी है। तो आपने ये अब स्टोरी है ना, अब मैं यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करूँगी तो ये फ्री भी आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। और इस पे क्लिक करके ब्लैक वाले पे हम ब्लैक कलर पे क्लिक करेंगे तो हमने स्क्रीन के ऊपर इसको ज़ोर से प्रेस करना है, तो ये पीछे सारा बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक रखना चाहते हैं आई कैची के लिए तो रखें, वरना कलर वाला भी ठीक है, नो इशू। सीधा सीधा करें, कोई नहीं, मोती तारे पिरोने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम स्टिकर्स के ऊपर। स्टिकर में आपने शाउट आउट वाला देना है, फॉलो मी, जैसे फॉलो मी, इधर ही फॉलो मी लिखेंगे, इस तरह का कोई हम स्टिकर भी लगा लेंगे जस्ट फॉर आई कैची। ये आपको शुरू में 100 पोस्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 100 पोस्ट के बाद आपका अकाउंट चल हो जाएगा फिर आगे आपको इतना मेहनत ना भी करनी पड़े। फिर ये आपकी स्टोरी लग चुकी है। फिर आ जाता है हाईलाइट, फिर हमने ऐड टू हाईलाइट्स में भी डालना है। हाईलाइट्स क्यों होंगी, ये फॉलो मी का ही आप हाईलाइट को नेम दे दें और इसको ऐड टू हाईलाइट्स कर दें, डन हो गया। ये हमारी हाईलाइट भी डन हो गई। इसी तरह हमने तीनों अपने डालने हैं। ये फिर मैं रिपीट करूँगी वही, इसमें जाकर ब्लैक कलर का ऑप्शन, ब्लैक को ज़ोर से क्लिक करेंगे तो ये ऑल ब्लैक हो जाएगा। फिर हम वही फॉलो मी, फिर फॉलो मी करके स्टिकर उसके लगा देंगे। फॉलो का कर दें, जस्ट फॉलो मी पे स्टिकर्स नहीं आ रहे तो ये वाले फॉलो मी करेंगे, लाइक एंड फॉलो, मतलब कि ये स्टिकर्स हैं, इन्हीं से ही आई कैची होगा। ऐड टू हाईलाइट्स कर दें, उसी हाईलाइट में ऐड कर देनी है। तो ये मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और कि मैंने कहाँ से निकाला था, एक और भी था। फॉलो, इस तरह फॉलो में जाके ये स्टिकर्स आपने आई कैची के लिए लगाने हैं, उसी हाईलाइट में डाल दें, ठीक हो गया। अब ये जो पिक्चर थी ना, ये मैंने कहाँ से लिया, ये वाली मेन, ये वाले बी अ रेनबो इन समवन्स लाइफ। अच्छे एक आपने अच्छा सा क्योट डाल देना है और एक आपने अपने अकाउंट में क्या है वो डाल देना है, और एक आपने रेडी फॉर इट्स गिव अवे टाइम या रेडी फॉर गिव अवेज, ये कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, बी अ रेनबो इन समवन्स लाइफ, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने सिंपली गूगल पे जाके, क्रोम पे जाकर सर्च किया था, हेल्पिंग अदर्स, जस्ट ये फील गुड, ये साथ आपने ऑप्शनल है, ये हेल्पिंग अदर्स में जाके मैंने ये उठाया था। अब यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आपने भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते जाना है, स्क्रीनशॉट लेके वही आप पोस्ट करें। मैं चेक करूँगी, आपने अच्छे से अच्छी अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो ये मैंने यहाँ से लिया था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। आपने अच्छे से अच्छे उठाने हैं पिक्चर्स, अच्छी से अच्छी उठानी है, अपनी प्रोफाइल को कंपटीशन ले लें एज़ तो आपने ये अच्छे से अच्छी अपनी प्रोफाइल बनानी है। हाइलाइट्स का भी बता दिया। अब कल हम 3 पोस्ट और करेंगे, आज हमने ये देखें, अब मुझे कॉन्टीन्यूसली मैंने ऑल ये जो हैशटैग्स है ना, हैशटैग्स की वजह से लाइक्स और फॉलो आ रहे हैं मुझे, तो आपने इस पर ध्यान करना है। ये हमारी स्टोरी लग गई है, ठीक है। या आज के लिए इतना बहुत है। पहले तो आपने क्या करना है, अपनी इसके ऊपर फोकस करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है, नेम पे देखना है, बायो ठीक करनी है, और ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपने इसको करना है ठीक। फिर और अपनी डीपी लगानी है। डीपी लगाने के बाद
DP मतलब कि प्रोफाइल पिक्चर। फिर उसके बाद आपने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है। अब 3 पोस्टें हो गई, हाइलाइट्स लग गई। अब बाकी हाइलाइट्स कल लगेंगी जब हम प्रोडक्ट्स की पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।